Hello students, today we are going to study chapter 4 punctuality. Punctuality means to be on time, to be regular. दिए हुए समय पर किसी कार्य को पूरा करना या पूरा कर लेना, इसे हम पंक्चुअलिटी कहते हैं। पंक्चुअलिटी का हिंदी अर्थ होता है समयबद्धता, यानी समय की पाबंदी। आप समय के पाबंद हो। Dear children, think of that. How do you feel when a patient dies due to the unpunctuality of the doctor? अगर डॉक्टर की देरी की वजह से किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आप कैसा फील करेंगे? How do you feel when you miss your exam due to the delay of your car driver? तब आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा अगर आपका एग्ज़ाम छूट जाए, वो भी आपके कार ड्राइवर के देरी के आने की वजह से। और हाउ डू यू फील व्हेन योर हेल्पर इज़ लेट एंड डज नॉट हैव द कर्टसी ऑफ सेइंग सॉरी और एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर द डिले। रिग्रेट का अर्थ होता है पछतावा। अगर आप अपने कार्य के प्रति सीरियस नहीं हैं, अपने वर्क के प्रति सीरियस नहीं हैं कि मुझे ये कंप्लीट करना है या करना है, और उन्हें हल्के में लेते हैं, आप इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, तो इसके कारण भी आप लेट हो सकते हैं। दैट इज़ इट विल रिजल्ट इन अनपंक्चुअलिटी। कभी कभी होता है कि किसी की याददाश्त कमज़ोर है, मतलब आप भूल जाते हो, या फिर आपकी प्लानिंग वो प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, या टाइम मैनेजमेंट, यानी आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ये आप टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। देन ऑल्सो यू आर अनपंक्चुअल। डिफेंस personnel are trained to be disciplined and punctual. They stick to punctuality whether it is rain, sunshine or storm. डिफेंस पर्सनल का अर्थ हुआ रक्षाकर्मी, यानी जो हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा कौन करते हैं? हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उन्हें डिसिप्लिन और समय का पाबंद रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, पंक्चुअल रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर पंक्चुअल टू देयर वर्क। वे हमेशा समय के पाबंद रहते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो या तूफान आए। In any condition, they are standing there to save the country, to protect the border of our country. And dear children, due to them, today we are living peacefully at our homes. So we should respect our soldiers also. And always. Punctuality होती क्या है? What is punctuality? Punctuality is a habit of doing things on time. It is a secret of success. It means everything in orderly manner. It means completing the task and being available on time. It helps in managing one's own time, thereby respecting others as well. And being punctual is a sign of discipline. If you are not punctual, you might miss many important things in life. पंक्चुअलिटी यानी कि समय की पाबंदी। आप समय के पाबंद हो। अगर आपको कोई काम 9 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, तो 9 बजे तक कंप्लीट आप कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड पंक्चुअलिटी। इफ़ यू आर लेट, आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है, दैट इज़ अनपंक्चुअलिटी। आप पंक्चुअल नहीं है, समय के पाबंद नहीं हैं, समय की रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। पंक्चुअलिटी चीज़ों को समय पर करने की हैबिट है, आदत है। यह सफलता का रहस्य है। आप सक्सेसफुल होते हो, आप अच्छे मार्क्स पाते हो, तो इसका अर्थ है कि आप पंक्चुअल हैं, आप रेगुलरली अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, उसको याद करते जाते हैं। इट मीन्स एवरीथिंग इन ऑर्डरली मैनर, यानी
किसी भी कार्य को करने का, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, एक ऑर्डर होती है कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो लाइक दैट आपको किसी भी वर्क को उसके ऑर्डर में करना चाहिए। मान लीजिए आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, आपने लेसन नहीं पढ़ा और आपने क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए पहले ही, तो इज़ दिस द ऑर्डर ऑफ लर्निंग? नो। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज़ द ऑर्डर? क्या तरीका है, क्या मैनर्स है? मैनर्स ये है कि सबसे पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे, आफ्टर देन वी विल फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स, देन वी विल राइट द आंसर्स in the copy. And it is not good that first you write the question answers, then after then you read the book. तो इससे क्या होगा, इससे हमें प्रॉब्लम होगी, हम आंसर्स रॉन्ग लिख सकते हैं या कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिख सकते हैं। और अगर आप पहले से बुक को पढ़ के रखेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आंसर में कहीं पे कोई चीज़ रॉन्ग आ रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको तुरंत ठीक कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। किसी भी वर्क, किसी भी कार्य को करने की एक ऑर्डर होती है, ठीक है। ऑर्डर हुआ, ऑर्डर का क्या मतलब समझा आपने अभी तक, कि सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है। When you are punctual, then you show that you respect the others' time also. जब आप अपने समय को मैनेज करते हैं और पंक्चुअल रहते हैं तो यह बात ये बताती है कि आप दूसरों के समय की भी रेस्पेक्ट करते हो, क्योंकि किसी और का समय भी तो उन्होंने प्लान करके रखा होगा, अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आप लेटे होते हैं तो आपके लेट होने की वजह से आपके सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो सकती है। समय का पाबंद होना अनुशासन का प्रतीक है। Being punctual is a sign of discipline. If you are punctual, then it shows that you are disciplined. आप अनुशासित हैं। और अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप समय पर अपना वर्क नहीं करते हैं, समय पर कहीं नहीं पहुंचते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ की मिस कर सकते हो। पंक्चुअलिटी इज़ अ प्रूफ दैट यू आर रिलायबल। रिलायबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, यानी लोग आप पर विश्वास करें। समय की पाबंदी इस बात का सबूत है कि आप विश्वसनीय हैं। तो इसका अर्थ हुआ अगर आप टाइम के पंक्चुअल हैं तो इससे लोग आप पर भरोसा करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे कि हाँ, इसको मैंने ये वर्क दिया है और ये कंप्लीट कर लेगा, जो भी टाइम इसने कहा है इसमें ये कंप्लीट कर लेगा। तो आप इससे लोगों का विश्वास गेन करते हो, लोगों का भरोसा गेन करते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल देन पीपल विल नॉट ट्रस्ट ऑन यू। पंक्चुअलिटी हेल्प्स यू टू गेन ट्रस्ट ऑफ अदर पीपल। पंक्चुअलिटी सेव्स यू फ्रॉम ऑकवर्ड पोजिशन। पंक्चुअलिटी क्रिएट्स गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। अगर आप पंक्चुअल हैं, आप समय पर अपना वर्क करते हो या समय पर पहुंचते हो कहीं पर, तो इससे क्या होगा कि लोगों के ऊपर आपकी इम्प्रेशन अच्छी पड़ेगी कि हाँ, ये बहुत अच्छा है या अच्छे हैं। अगर आप लेट होते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है, आपको बाहर खड़े रहना पड़ता है, आप असेंबली नहीं अटेंड कर सकते हो और बाकी बच्चे वहीं पे असेंबली कर रहे होते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो वहाँ जो आपको फीलिंग होती है, यू फील बैड एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑकवर्ड। ओके, यू फील ऑकवर्ड, यू फील बैड। तो हम अपने आप को ऑकवर्ड फील करने से कैसे बचा सकते हैं? द ओनली वन थिंग इज़ दैट बीइंग पंक्चुअल। हम पंक्चुअल रहकर, ऑन टाइम रहकर अपने आप को ऑकवर्ड पोजीशन से बचा सकते हैं। Okay, now let us read the story, and this is a story of a boy who did not care about the value of punctuality. यह कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी की परवाह
बिल्कुल नहीं करता। The story is one day Sunil was late for school. एक दिन सुनील स्कूल के लिए लेट हो गया। His teacher Miss Mary asked, "Why are you late, Sunil?" उसकी टीचर मिस मैरी ने पूछा, तुम क्यों लेट हो गए हो सुनील? Sunil said, "Madam, I could not find my pen box this morning. I searched for it for a long time in my house. After 2 hours, I found it on my brother's bed. My brother played with it last night. He then left it on his bed." And that was his answer. सुनील ने कहा, मैडम मुझे आज सुबह अपना पेन बॉक्स नहीं मिला। मैंने अपने घर में लंबे समय तक इसे खोजा, बहुत देर तक खोजा। 2 घंटे के बाद मैंने इसे अपने भाई के बेड पर पाया। मेरा भाई इसके साथ कल रात खेल रहा था और उसने बेड पर ही छोड़ दिया था। तो सुनील का यह जवाब था। सुनील की मैम ने सुनील का ये बहाना एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया, चलो यही हुआ होगा। A few days later, Sunil came again late for school. This time he told a funny story. कुछ दिनों बाद सुनील फिर से स्कूल के लिए देर से आया। इस बार उसने एक मज़ेदार किस्सा सुनाया। उसने मैडम से कहा, मुझे आज सुबह अपने जूते नहीं मिले। मैंने घर के हर कोने में इसकी तलाश की। He said, "Madam, I could not find my shoes this morning. I searched for them in every corner of the house." यह सुनकर फिर मिस मैरी ने कहा कि फिर तुम्हें शूज़ कहाँ मिले, किस जगह पर मिले? सुनील का जवाब था कि मैडम मुझे अपना एक शू बेड के नीचे मिला और दूसरा कबर्ड के ऊपर मिला। फिर मैम ने पूछा कि आपके जूते गलत जगह पर कैसे पहुंच गए? Then Sunil explained to ma'am that last night we went for supper in a hotel with my parents. We came back home late. I kicked my shoes off too hard. One of them dropped under the bed and the other one fell on the top of the cupboard. सुनील का जवाब था कि लास्ट नाइट यानी पिछली रात को मैं अपने पेरेंट्स के साथ होटल में रात का खाना खाने गया था और हम फिर घर पर लेट से पहुँचे, लेट से वापस आए और वापस आने के बाद मैंने अपने शूज़ को, जैसे आप फुटबॉल को पैर से मारते हैं ना, किक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं किक। तो उसी तरह से मैंने अपने शूज़ को किक किया पैरों में से और एक शूज़ मेरा बेड के नीचे चला गया और दूसरा कबर्ड के ऊपर चला गया। Now tell me dear children, is this a good habit? क्या स्कूल से आने के बाद या कहीं बाहर से आने के बाद शूज़ को किक कर देना चाहिए, शूज़ को फेंक देना चाहिए इस तरह से? No, it's an absolutely very bad manner. मैनर्स क्या है कि जब आप कहीं से बाहर आ रहे हैं तो अपने शूज़ को, आपके घर में शू रैक होगा, वहाँ पे हाथों से शूज़ निकालिए और फिर वहाँ ले जाकर प्रॉपरली रख दीजिए। And when you keep the things at proper places, then again when you need it, you will get it very easily and it will save your time also. अगर आप अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखते हो तो फिर से जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसी जगह से जाकर ले लोगे। इससे आपको परेशानी नहीं होगी, आपको आपकी चीज़ें जल्दी मिल भी जाएंगी। The whole class roared with laughter. पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। सभी बच्चे हंसने लगे जब उसने ऐसा जवाब दिया।
सुनील वॉज ashamed of his explanation. सुनील को उसके समझाने पर शर्म आई। उसने जो इस तरह का जवाब दिया, समझाया सबको, ठीक है, तो उसको अपनी इस बात पे फिर शर्म आई जब बच्चे सारे हंसने लगे। मिस मैरी वॉज हैप्पी विथ सुनील्स एक्सक्यूजेस. शी warned सुनील दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. मिस मैरी सुनील के बहाने से खुश थीं। उसके बाद उन्होंने सुनील को वार्न किया, उसको चेतावनी दी कि सुनील, यह अच्छी आदत नहीं है। You must keep your things at proper places before you go to bed. Your bag, books, shoes and pen box must all be ready before you sleep. बिस्तर पर जाने से पहले यानी कि सोने से पहले आपको अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रख देनी चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। सोने से पहले आपका बैग, किताबें, जूते और पेन बॉक्स सभी तैयार होने चाहिए। इस तरह से आपको उन्हें खोजने के लिए अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी और सुबह जब आपको स्कूल जाना होगा तो आप जल्दी तैयार भी हो जाएंगे, आपको लेट भी नहीं होगा। In this way, you do not have to waste your time for searching them in the morning. इस तरह से आपको उन्हें ढूंढने के लिए, खोजने के लिए अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनील decided to follow his teacher's advice. सुनील ने अपनी टीचर की बात, उनकी सलाह मानने का निश्चय किया। Now he keeps all his things at proper places. अब वह अपनी सारी चीज़ें उचित स्थान पर, सही जगह पर रखता था। He is very punctual. वह अब पंक्चुअल भी हो गया है, समय का पाबंद भी हो गया है। He does all his work on time. वह अपना सारा वर्क समय पर कंप्लीट करता है। His teacher was very happy to see the change in him. और सुनील की टीचर ऐसा देख के, उसके अंदर जो ये चेंज हुआ था, यह चेंज देखकर वो बहुत खुश थीं। Dear children, this story teaches us that punctuality makes our life happy. यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की पाबंदी हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को खुशहाल बनाती है, हैप्पी बनाती है।